नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 58 वर्षीय पुरुष का हाथ। ये एक बहुत ही यूनिक हैंड है। इस हैंड में अगर हम देखते हैं सन लाइन यहाँ से शुरू होती है और ऊपर जा रही है। ये काफी यूनिक लाइन है। बहुत ही कम रेयर हाथों में ऐसी लाइन दिखाई देती है। ये एक मेजर हाईलाइट है इस हाथ की। दूसरा, इनकी जो फिंगर्स हैं उसमें काफी स्ट्रेंथ नजर में आ रही है। हथेली स्क्वेरिश है। आइए एनालाइज करते हैं सबसे पहले फिंगर्स को, फिर माउंट्स को और फिर इनकी रेखाओं को। यदि हम देखें फिंगर्स के बीच में गैपिंग्स, इन दो फिंगर्स के बीच में काफी बड़ा गैप नजर में आ रहा है, इंडेक्स फिंगर और शनि की फिंगर के बीच में। जब इस तरह से गैप नजर में आता है तो इंसान अलग सोचने वाला होता है, दुनिया से अलग हटके सोचता है और ऐसे लोगों को समझ पाना काफी मुश्किल रहता है। ऐसे लोगों को अपने आसपास के लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक सोच वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरा, इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप, ये इन्हें व्यापारिक दृष्टिकोण भी देता है, अलग सोचने की शक्ति देता है। कोई भी सिचुएशन आप इन्हें दीजिए, अलग से ही उसका सॉल्यूशन निकाल करके लेके आएंगे। कम्युनिकेशन की फिंगर रिक्वायर्ड लेवल पर है, तो जो भी ये कहते होंगे काफी स्पष्ट कहते होंगे और क्लियर कहते होंगे, कुछ भी बात छुपाने वाली नहीं रखते होंगे। गुरु की फिंगर आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को भी दिखाती है और ये रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ी सी कम नजर में आ रही है। सूर्य की उंगली काफी अच्छी ऊंचाई पकड़े हुए है, जो कि इन्हें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी देती है। आइए डिस्कस करते हैं फैलेंजेस को। इनके जो फैलेंजेस हैं काफी अच्छे बड़े फैलेंजेस हैं, फर्स्ट फैलेंजेस, जो कि इनके ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज भी यही दिखाता है और ये साथ में दर्शाता है इनकी विल पावर को। सेकंड फैलेंज दिखाता है इनके लॉजिकल रीजनिंग को। दोनों ही फैलेंजेस इक्वल लेंथ में नजर में आते हैं, तो एक समन्वय बिठाते हैं अपने लॉजिक्स का और अपनी इच्छा शक्ति का। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे व्यापारिक दृष्टिकोण को। जुपिटर की उंगली का ये सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। सैटर्न की उंगली का ये सेकंड फैलेंज, जो कि बड़ा फैलेंज है, तो ऐसे में इंसान को संचय करने की आदत भी रहती है। जो भी कमाते हैं उसमें से भी संचय करते हैं और नॉलेज अदरवाइज भी गेन करते हैं। ये एक अच्छा फैलेंज नजर में आ रहा है। जो भी आप इन्हें काम देंगे थोड़ा सा रिसर्च करके ही उस काम में उतरेंगे, इस प्रकार की भावनाएं ऐसे इंसान में रहती है। सेकंड फैलेंज सूर्य की उंगली का, ये दर्शाता है आपकी मेहनत को। जो भी आप यहाँ पर अचीव करने का सोचते हैं, क्या आप उतनी मेहनत करते हैं उसे अचीव करने के लिए या नहीं, वो यहाँ से नजर में आता है, जो कि ये बड़ा और अच्छा फैलेंज दिखाई दे रहा है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। जो भी आप अर्न करते हैं उसे आप कितना बढ़िया से मैनेज कर पाते हैं, वो यहाँ से दिखाई देता है। यदि हम माउंट्स को भी देखें तो चारों माउंट्स ही तकरीबन सेम लाइन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत रेयर हाथों में इस प्रकार की चीज दिखाई देती है। स्क्वेरिश हथेली है, तो मेहनत करने वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। थर्ड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज को। तो ओवरऑल इनके सारे ही फैलेंज ठीक कंडीशन में और अच्छे नजर में आते हैं। आइए देखते हैं माउंट्स को। सबसे पहले हम देखते हैं जुपिटर का माउंट। जुपिटर का माउंट ये इनका दिखाई दे रहा है। अगर बहुत ज्यादा उभार में नहीं है, लेकिन हल्का सा दबा हुआ माउंट है। यहाँ से जो भी इसके ऊपर लाइंस हैं वो दिखाती हैं इनके एम्बिशियस नेचर को। ये इनके एम्बिशन को दिखाती हुई लाइंस है। इस प्रकार की लाइंस इन्हें सरल हृदय का दिखाती हैं। जो लाइंस यहाँ से निकलती हैं और शनि की तरफ देखती हैं, इनके टेम्परेरी सोर्सेस ऑफ इनकम को दिखाती हैं और अकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट को भी दर्शाती हैं। देखिए, जो ये माउंट है ये हमें मान प्रतिष्ठा भी देता है। किस तरह का हमारा सोशल सर्कल रहेगा वो भी दिखाता है, किस तरह की हमारी जॉब रहेगी वो भी दिखाता है, और फैमिली के साथ या वाइफ के साथ संबंधों को भी ये दर्शाता है। क्योंकि इस माउंट के ऊपर दबाव है यहाँ पर, तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नजर में आता है, या इसके उपाय करने की जरूरत यहाँ पे नजर में आ रही है। अब हम देखते हैं इनके शनि के स्थान को। ये इनका शनि का स्थान है, जो कि अच्छा स्थान है और सम माउंट है। सम माउंट जब भी रहता है तो इंसान मेहनत करने वाला होता है और मेहनत करके आगे बढ़ता है। यहाँ पे शनि देव का इनको आशीर्वाद मिलता हुआ नजर में आ रहा है। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान। देखिए, सूर्य का स्थान भी इनका अच्छा है और सूर्य की रेखा ऐसी बहुत कम हाथों में दिखाई देती है जो इस तरह से निकले और एकदम से सूर्य स्थान तक जाए। यहाँ पर आने के बाद एट द एज ऑफ 50
ये रेखा अगर हम देखते हैं आगे से थोड़ा सा गैप लेकर के उठती है और फिर ये पैटर्न इस तरह से बनता हुआ नजर में आता है। जो रेखाएं इस तरह से आती हैं और सूर्य रेखा को काटती हुई नजर में आ रही हैं, वो मन का भटकाव पैदा करती हैं। जब सूर्य रेखा इस तरह से काफी ऊपर से निकलती हुई नजर में आए तो डेफिनेट है कि काफी छोटी उम्र से ही इंसान कमाने की तरफ ध्यान देता है। ये इनकी विद्या रेखा है, जिस भी काम में ये होंगे उसमें ये एक्सपर्ट होंगे। आइए देखते हैं इनका मरकरी का माउंट। मरकरी का माउंट अगर हम देखें तो ये यहाँ से काफी दबा हुआ माउंट है, यानी अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास ये दबा हुआ माउंट दिखाई दे रहा है। ये रेखाएं बिजनेस एक्यूमन देती हैं या ये बताती हैं इन्हें कि बिजनेस किस तरह से किया जा सकता है, और ये रेखाएं बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करती हैं या डिससेटिस्फेक्शन पैदा करती हैं इनके करंट जॉब में। ये रेखा जब ऊपर से निकल दे और यहाँ से हार्ट लाइन में जाकर के मिल जाए तो ऐसे में कई बार विवाह में दिक्कतें देखी जा सकती हैं और कई बार टूटते हुए विवाह भी देखे जा सकते हैं। जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रहता है। आइए देखते हैं आगे आपका मंगल का स्थान। मंगल का स्थान काफी अच्छा है और विकसित नजर में आ रहा है, तो हिम्मत भरने वाला ये स्थान नजर में आता है। देखिए जिस तरह का ये हाथ है और मंगल का स्थान नजर में आ रहा है, ये डेफिनेटली आर्म्ड फोर्सेस में अगर ये होते तो काफी इन्हें बेनिफिट रहता। ये आपका इंटरनल मार्स है और मार्स के ऊपर इस तरह से ये लाइन, ये आपको भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है। यदि कोई ऐसा इंसिडेंट भी हो जाता है जिसमें कि सब लोगों की वहां पर मृत्यु हो जाए, वहां से भी आप जीवित बाहर आ जाएंगे। ये इस तरह की लाइन यहाँ पर बनी हुई है। ये रेखाएं डिस्टर्बिंग लाइन्स हैं जो कि आपकी राहु की रेखाएं हैं, और जब जब ये लाइफ लाइन को काटेंगी आपको तकलीफ जरूर देंगी। और ये रेखा इन रेखाओं को एब्जॉर्ब करती हुई नजर में आती है, यानी जो तकलीफ आपको 100% होनी है वो आपको 70% होती है, 60% होती है। ऐसे में इंसान को फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट भी रहता है। जब भी ऐसी रेखा देखी जा सकती है, लंबी रेखा, तो इंसान को लैंड से या प्रॉपर्टी से बेनिफिट भी होता है। आइए देखते हैं आपका चंद्र का स्थान। देखिए चंद्र यहाँ पर ओवरऑल यहाँ से उठा हुआ है, या थर्ड पार्ट आप लगा लें चंद्र का, यहाँ पे काफी वीकनेस नजर में आती है। तो ऐसे में धोखा मिलने की संभावनाएं काफी इंसान के साथ बढ़ जाती हैं। लोअर बॉडी के साथ रिलेटेड इश्यूज देखे जा सकते हैं। जो भी हमारे ऑर्गन्स पानी से संबंधित हैं उन ऑर्गन्स के साथ, जैसे किडनी, प्रोस्टेट, हर्निया, इस टाइप की कंडीशंस हम देख पा सकते हैं। देखिए केतु के स्थान पर इस तरह से मछली भी बनी हुई है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। आपको आकस्मिक धन लाभ भी देती है और अध्यात्म की तरफ ध्यान भी लेकर के जाती है। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट। वीनस का माउंट ये आपका माउंट है। ओवरऑल माउंट का कवरेज अच्छी है, उभार भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये डेंटेड एरिया है, एटलीस्ट 2 या 3 लोग फैमिली में ऐसे जरूर रहेंगे जिनसे आपके वैचारिक मतभेद रहेंगे। मतभेद जो है मनभेद में ना कन्वर्ट हो, इस चीज का आप ध्यान रखिए। ये रेखाएं आपको अपॉर्चुनिटीज देती हैं जीवन में आगे बढ़ने की, और ये रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं आपकी अननेसेसरी चिंता रेखाएं हैं। जो घटनाएं कभी घटित नहीं होनी है उसके बारे में जब आप सोचते हैं तो ये इंप्रेशन डेवलप होता है। आइए देखते हैं इनकी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन काफी सीधी है, तो ऐसे में इंसान जो है काफी इमोशंस को कंट्रोल करने वाला रहता है और अपने इमोशंस को एकदम से व्यक्त नहीं करता है। ऐसी सिचुएशन जॉब में ठीक रहती है कि किसी को रखा, निकाला या कोई और डिसीजंस लिए, लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप में देखेंगे तो ये फैमिली में जब भी आप डिसीजंस लें तो उसमें इमोशंस का होना काफी जरूरी है। ऑल्दो ये लाइन यहाँ पर जा करके सीधा जुपिटर माउंट को टच करती है और ये भी जुपिटर माउंट को टच करती है, तो डेफिनेटली आपको सरकारी नौकरी देती है। जिस प्रकार की ये सूर्य रेखा है और जिस प्रकार का ये हार्ट लाइन डेवलप हो रही है, तो ये काफी ऑस्पिशियस लाइंस हैं। और ये जो सिंबल बनता है ये विष्णु सिंबल दिखाई दे रहा है, और मैं यहाँ पर एक फिश की भी सिंबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इस तरह से ये फिश बन रहा है और ये आपको अध्यात्म से जोड़ेगा। काफी सारी लाइंस इस तरह से इंप्रेशन ले रही हैं जो कि हार्ट लाइन से निकल रही हैं। जब जब आप किसी को पैसा देंगे तो वहां से पैसा वापस नहीं आएगा, तो इस चीज का जरूर ध्यान दें कि उधार आप ना दें, और आपको इमोशनल या हार्ट सेटबैक्स जरूर वहां से मिलेंगे।
आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये आपकी ब्रेन लाइन है जो कि इस तरह से देख रही है चंद्र स्थान को। ये चंद्र को देखने वाली ब्रेन लाइन आपको क्रिएटिविटी देती है, इमेजिनेशन देती है, एक अलग लेवल की इमेजिनेशन है ये। जिस तरह से अचानक इसका झुक जाना है, ये मानसिक रूप से आपको दिक्कत भी दे सकती है। तो क्रिएटिविटी को आप बहुत ही पॉजिटिवली यूज कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे मानसिक दिक्कतें भी आपके सामने आ सकती हैं। ये तकरीबन 55 के बाद से ये पैटर्न एकदम से नीचे को आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मानसिक रूप से चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं और इसको आप जरूर कंट्रोल कीजिए। मैं आपको इसके कुछ उपाय बताऊंगा, आप वो जरूर करें। ये रेखा आपकी भाग्य रेखा है और आपकी सूर्य रेखा के साथ भी जाकर के मिलती है और आपके भाग्य को निर्मित करती है। ये रेखा यहाँ से 50 के आसपास से निकलती है, जो कि मेजर आपके भाग्य को उदय कराती है। ये आपकी लाइन ऑफ मरकरी है, लाइन ऑफ हेल्थ है। ये आपको बिजनेस एक्यूमन भी देती है और बिजनेस की तरफ ध्यान भी भटकाती है, क्योंकि ये लाइंस आपके पास प्रेजेंट हैं। तो करंट जॉब में जो है वो डिससेटिस्फेक्शन जरूर रहता है, या साइड में इंसान बिजनेस शुरू कर लेता है और फिर फंस जाता है। आइए देखते हैं इधर आपकी लाइफ को। लाइफ का स्पैन देखिए, यहाँ से काफी सारे इस तरह की यव बने हुए हैं। तो जो भी बीमारी या जो हेल्थ इश्यूज आपकी फैमिली में पहले से होंगे, वो टाइम आने पे आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 20 से हम यहाँ से 20 साल लेते हैं, 25 के आसपास भी अगर हम देखते हैं तो ये काफी चैलेंजेस वाला एरिया रहा है, जो कि आपको मानसिक रूप से भी उसने दिक्कत दी है और जो कि मानसिक रूप से भी आपको दिक्कत मिली है और आपको सेटबैक्स भी मिले होंगे। इसके बाद आपकी जो ग्रोथ यहाँ से शुरू होती है, देखिए 24 साल की भी ग्रोथ है, इसके बाद हम 27-28 की भी ग्रोथ है, ये 30 की भी ग्रोथ है। ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं यहाँ पर। तो ये ग्रोथ वाला एरिया आपका शुरू हो जाता है तकरीबन 28-29 साल की एज से, और पहली ग्रोथ आपको 24-25 साल की एज में मिलती है और उसके बाद ये ग्रोथ दिखा रही है। जो भी रेखाएं इधर से आती हैं, फैमिली से इश्यूज आए वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो गए। तो ये चैलेंजेस के बावजूद आप ये ग्रो करते रहे हैं। ये 42 के आसपास की भी ग्रोथ है, 44-45 के आसपास की ग्रोथ, 46-47 के आसपास की ग्रोथ। ये ग्रोथ आप देखते रहे, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ग्रो इंसान करता रहता है। जो मेजर आपकी ग्रोथ रही वो 50 इयर्स के आसपास की रही, और मेजर ये ग्रोथ जो है आपके दशा और दिशा बदलने वाली ग्रोथ रही है। ऐसे में ये भी देखा जाता है कि इंसान अपनी फैमिली के पास ही रहना पसंद करता है या फैमिली मेंबर्स के साथ एसोसिएटेड ही रहना पसंद करता है और ग्रोथ भी लेता है। आगे बढ़ते हैं तो 54 के आसपास की एक ग्रोथ है। फिर देखिए आगे से ये मून से आते हुए ये अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी बाहर से अपॉर्चुनिटीज आपको आकर के मिल रही हैं और इंसान का ध्यान भी भटकता है। यहाँ पर कई तरह के ऑफर्स भी आपको मिल सकते हैं, बिजनेस के या अदरवाइज भी, जिसकी तरफ आप भटक सकते हैं, और ये अननोन लोगों से आपको ऑफर्स आते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप बिजनेस की तरफ उतना ध्यान ना दीजिएगा अगर आपको कोई मौका मिले तो भी, क्योंकि ये 60 पर देखिए, आपने अगर बिजनेस की तरफ यहाँ पर ध्यान दिया तो ये लॉस ऑफ मनी की तरफ दिखा रही है, इशारा कर रही है। और 60 के आसपास से आप ये देख लीजिए कि आगे थोड़ा हेल्थ में भी चैलेंजेस हैं, ये भी एरिया आपका डिस्टर्ब्ड है। तो थोड़े से हेल्थ चैलेंजेस और फैमिली चैलेंजेस आपको रहेंगे 60 के बाद, और ये 65 इयर्स तक के चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। 60 पर ही आपको ग्रोथ भी नजर में आएगी और किसी न किसी तरह से ग्रोथ होती हुई नजर में आएगी या पैसा आता हुआ दिखाई देगा, और एट द सेम टाइम आप उसे लूज आउट भी कर सकते हैं यदि आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दिया किसी भी रिश्तेदार के कहने पर। तो इस चीज से आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि ऊपर हाथ में भी यही चीजें इंडिकेट हो रही हैं और यहाँ पर भी यही इंडिकेशन मिल रहा है। देखिए लाइफलाइन इसके साथ कनेक्ट होती है और ये आगे बढ़ती है। ये आपकी मंगल की रेखा है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस आपके हाथ के बारे में। अगर कोई पॉइंट आप समझते हैं कि डिस्कस करने वाला है तो आप मुझे फोन पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एनालिसिस को यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और आपको भी ऑल दी बेस्ट कहता हूँ आपके फ्यूचर के लिए। लेकिन आप फ्यूचर में ज़रूर ख्याल रखिएगा, इन्वेस्टमेंट या किसी के साथ मिल करके बिजनेस करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि ये आपको नुकसान देगा।
और मैं अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।